हौसले भी किसी हकीम से कम नहीं होते। हौसले भी किसी हकीम से कम नहीं होते। हर तकलीफ में ताकत की दवा देते हैं। हर तकलीफ में ताकत की दवा देते हैं। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों, मैं हूं मनीष शर्मा। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रतिशत, परसेंटेज। आज का वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है, तो बने रहिए मेरे साथ। आज के इस वीडियो में परसेंटेज में इतनी छोटी छोटी बात से शुरुआत करेंगे कि आपको लगेगा परसेंटेज में इससे छोटा कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, और इतना हाई लेवल तक क्वेश्चन का करेंगे जिससे आप CGL मेंस में, CPO का मेंस में आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए फटाफट से। आज का क्लास बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। परसेंटेज जब पढ़ लीजिएगा अच्छे से, तो परसेंटेज पढ़ने के बाद आपको प्रॉफिट एंड लॉस और अगला चैप्टर डिस्काउंट हो गया, ये सब बहुत ही आसान हो जाएगा, जिससे आप आसानी से बना सकते हैं। परसेंटेज पढ़ने के बाद ये सब चैप्टर जो है प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, ये सब आपको बहुत ही आसान हो जाएगा और मज़ा भी आएगा क्वेश्चन को बनाने में। और यूनिक तरीका से, यूनिक मेथड, एक नया तरीका नए अंदाज में सीखेंगे आज प्रतिशत का, परसेंटेज का। ये पहला क्लास है। आज के क्लास में कुछ जानेंगे नई नई बातें, एकदम जीरो से, बेसिक से छोटी छोटी बातों से शुरुआत करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। क्लियर है? तो आ जाइए शुरुआत करते हैं। एकदम छोटी सी बात सी साथ, 5% का मतलब क्या होता है? 5/100, यानी 100 में 5। उसी प्रकार 10%, इसका मतलब क्या होता है? 10/100, यानी 100 में 10। बात क्लियर है? तो देखिए, ये जो सिंबल है ये प्रतिशत का सिंबल है। ठीक है, ये सिंबल प्रतिशत का सिंबल है। 5% का मतलब है 5/100, यानी 100 में 5। 10% का मतलब है 10/100, यानी 100 में कितना? 10। बात क्लियर है? अगर मान लीजिए किसी हिस्सेदारी में मेरा हिस्सा 10% है, इसका मतलब क्या है? यानी 100 रुपया में कितना रुपया मेरा है? 10 रुपया मेरा है। बात क्लियर है? अगर मान लीजिए किसी हिस्सेदारी में आपका प्रतिशत का मतलब होता है 10/100। बात क्लियर है? यानी 100 रुपया में 10। 20% का मतलब होता है 20/100, यानी 100 रुपया में 20। किसी हिस्सेदारी में मेरा हिस्सा 20% है, इसका मतलब क्या है? 100 रुपया में 20 रुपया मेरा है। क्लियर है? अगर मान लीजिए रुपया 1000 है, उसमें 20% हिस्सेदारी आपका है, कितना रुपया होगा? तो देखिए 1000 रुपया है, इसका 20%, तो 20% का मतलब क्या होता है? 20 और बट्टा में 100। तो इसका 20% निकालेंगे, 20 और बट्टा में 100। बात क्लियर है? तो देखिए 2 0 से 2 0 कट गया, कितना आ गया? 200 रुपया। यानी 1000 में कितना? 200 रुपया। बात 20% का मतलब है 20/100। इसको देखिए भाग लगा देंगे, 20 से कितना बार में कट जाएगा? 5 बार में, यानी 1/5 हो जाएगा। 20% कहिए या 1/5 कहिए, बात बराबर है, क्योंकि 20 जो है ये प्रतिशत मान है और 1/5 भिन्न मान हो गया। भिन्न मान 1/5 और प्रतिशत मान 20%। क्लियर है? फिर देखिए 1000 रुपया था ना, 1000 का अगर 1/5 हम कर देंगे, 5 से भाग लगाएंगे, कट जाएगा, यानी 200 रुपया से भी आ जाता है। एकदम छोटी छोटी बात से आपको एकदम आगे की ओर बढ़ना है। एकदम हाई लेवल तक का क्वेश्चन करवाएंगे, जो आपको CGL में, CPO में, मेंस में, प्री में, सब में क्वेश्चन पूछेगा, तो आप आसानी से बना सकते हैं। क्लियर है? पहले छोटी छोटी बातों से शुरू करते हैं। तो ये बात क्लियर हो गया। देखिए आपको एक मान दिया रहेगा, जैसे मान लीजिए 3/5 है, ये भिन्न मान है 3/5। इसको प्रतिशत में बदलना है, तो कैसे प्रतिशत में बदलिएगा? तो अभी तक पढ़े हैं सब लोग, क्या करते हैं? गुना 100 कर देते हैं। ठीक है, 5 से भाग लगा दिए 20 बार में, तो कितना आ गया? 20 या 60%। अब ये हो जाएगा गलत। अब पूछिए कैसे गलत? तो यहाँ प्रतिशत नहीं है, यहाँ प्रतिशत कहाँ से आ गया?
टपक कहाँ से गया, प्रतिशत यहाँ कैसे लगा दिए। ठीक है, तो देखिए आज जो है सारा कन्फ्यूजन ही दूर कर देंगे जी प्रतिशत आता कहाँ से है। ठीक है, देखिए 3/5 है, इसको हमको प्रतिशत में चेंज करना है। ठीक है, अब गणित का नियम है, अगर 100 से यहाँ गुना किए तो 100 से नीचे में भी गुना करेंगे। क्लियर है, अगर नीचे में 100 से गुना नहीं करेंगे तो मान चेंज हो जाएगा, मान बदल जाएगा। तो देखिए 100/100, अगर इसको काट भी देंगे तो 3/5 ही बचेगा। बात क्लियर है, यानी 100/100 जब इसको प्रतिशत में चेंज करते हैं तो ये 3/5 है गुना 100, और यही जो 100 है इसका मतलब होता है ये प्रतिशत। बात क्लियर है, प्रतिशत का मतलब ही होता है बट्टा में 100। तो डाउट क्लियर हो गया, ये प्रतिशत का चिन्ह कहाँ से आता है, यानी 100/100 रहता है। अब देखिए 5 से भाग लगाएंगे कितना बार में, 20×5 100 होता है, 20×3 60%। क्लियर है, तो प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से गुना नहीं 100% बोलिए या 100/100 बोल सकते हैं। बात क्लियर है, नहीं तो सीधे 100 से गुना कर दीजिएगा तो मान चेंज हो जाता है। ठीक है, तो 3/5 गुने 100/100 बोलिए या 100% बोलिए। ठीक है, अब देखिए यही जो 100 है नीचे वाला, इसी को प्रतिशत में लिखते हैं, प्रतिशत का मतलब बट्टा में 100। तो आज जो डाउट था इतना दिन से प्रतिशत लगा देते थे, वो डाउट क्लियर हो गया, जो प्रतिशत आता कहाँ से, 100/100 यानी 100% से गुना। अगर कोई पूछेगा जैसे मान लीजिए 4/5 है, इसको प्रतिशत में चेंज करना है, कितना से गुना, कितना से गुना, 100 से, बिल्कुल गलत, 100% या 100/100। ठीक है, इसको प्रतिशत में चेंज करने के लिए कितना से गुना करेंगे, 100%। ठीक है, अब 5 से भाग लगाएंगे कितना बार में कट जाएगा, 20 बार में, तो 20 चौक कितना हो गया, 80%। बात क्लियर है, सारा कंफ्यूजन दूर हो गया ना एकदम। अगर 2/5 को प्रतिशत में गुना करना है, निकालना है, 2/5 को प्रतिशत मान निकालना है, यह भिन्न मान है 2/5, इसको प्रतिशत मान निकालना है, कितना से गुना, कितना से गुना, 100 से, 100%, बिल्कुल सही है। 100% से गुना करेंगे या 100/100, तो 100% से गुना करेंगे। ठीक है, तो 5 से ये कट गया कितना बार में, 20 बार में, तो 20 दूनी कितना आ गया, 40%। बात क्लियर है, डाउट क्लियर हो गया। ठीक है, डायरेक्ट अगर सीधे 100 से गुना कर देंगे तो मान गलत आ जाएगा। ठीक है, प्रतिशत के लिए 100/100, यही जो 100 है इसी को प्रतिशत में लिखते हैं, प्रतिशत का मतलब होता है बट्टा में 100। बात क्लियर है, 100% बोलिए या 100/100। क्लियर है, अगर आपको पूछ दे 4/5 का कितना प्रतिशत है, 4/5 का कितना प्रतिशत है, अब इसको प्रतिशत में कैसे लाएंगे, कह रहा है 4/5 का कितना प्रतिशत है। अब देखिए क्या करते हैं बहुत सारे लोग, कभी 5 बट्टा में रख देते हैं, कभी 4 रख देते हैं बट्टा में, कंफ्यूजन रहता है और क्वेश्चन एग्जाम में गलत करके आ जाते हैं। तो देखिए 4/5 का कितना प्रतिशत है, तो सबसे पहला काम करना है, सबसे पहला इसमें देखना है कि किसके बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, किसके बारे में पूछा जा रहा है और किसके रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है। ठीक है, 4/5 का कितना प्रतिशत है, तो किसके बारे में पूछा जा रहा है, 4 के बारे में, किसके रिस्पेक्ट में, तो 5 के रिस्पेक्ट में। तो जिसके बारे में पूछा जा रहा है उसको ऊपर लिखना है, जिसके बारे में पूछा जाएगा उसको ऊपर लिखना है। देखिए 4 के बारे में पूछा जा रहा है ना, तो 4 को लिखेंगे ऊपर। किसके रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है, तो 5 का कितना प्रतिशत है, 5 के रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है, तो नीचे में जो लिखेंगे 5 लिखेंगे बट्टा में, और प्रतिशत के लिए 100% से गुना। क्लियर है, 5 से भाग लगा देंगे, 20 बार में कट जाएगा, यानी कितना आ गया, 80% आ गया। बात क्लियर है, सबसे पहले देखना है किसके बारे में पूछा जा रहा है, और जिसके बारे में पूछा जा रहा है उसको ऊपर लिख देना है, और जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है उसको नीचे लिखेंगे, और प्रतिशत के लिए 100% से गुना। क्लियर है, कितना आ गया, 80% आ गया। देखिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, बस देखना है किसके बारे में पूछ रहा है और किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है। अब पूछा जा रहा है 4/5 से कितना प्रतिशत कम है, 4/5 से कितना प्रतिशत कम है। तो देखिए ये जो 4 है 5 से कितना कम है, 1 कम है, 1 कम है। किससे 1 कम है,
तो 5 से 1 कम है तो उसको नीचे में लिखेंगे बट्टे 5। और प्रतिशत के लिए 100% से गुना, तो 100% से गुना कर देते हैं। कितना गया ये 5 से भाग लगाएंगे यानी 20%। यही तो क्लियर हो गया सारा डाउट। देखिए 4 5 से कितना प्रतिशत कम है, किससे कम है, तो 5 से कम है। कितना कम है, तो 1 ही ना कम है। देखिए 1 कम है, किससे 1 कम है, तो 5 से 1 कम है। तो 1/5 और प्रतिशत के लिए 100% से गुना, तो कितना आ गया 20% आ गया। क्लियर है। अब मान लीजिए इसी में बोला 5 4 से कितना प्रतिशत अधिक है। 5 जो है 4 से है कितना अधिक, तो 5 4 से 1 अधिक है यानी 1 हो जाएगा। किससे 1 अधिक है, तो 4 से 1 अधिक है तो बट्टा में 4। और प्रतिशत के लिए 100% से गुना करते हैं, तो प्रतिशत के लिए 100% से गुना करेंगे। 4 से भाग लगाएंगे, कितना गया 25%। क्लियर हो गया सारे डाउट। देखिए 4 से कितना प्रतिशत अधिक है, तो 5 4 से है कितना अधिक, 1 अधिक है। तो 1 किससे 1 अधिक है, तो 4 से ना, तो बट्टा में 4। और प्रतिशत के लिए से गुना, ठीक है 4 से भाग लगा दिए, कितना आ गया 25% आ गया। क्लियर है। आपको अगर वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। आज का क्लास बहुत ही जबरदस्त होने वाला है, तो बने रहिए मेरे साथ। संख्या किसी तीसरी संख्या का क्रमशः 15 एवं 20% के बराबर है, तो पहली संख्या दूसरी के कितने प्रतिशत के बराबर होगी। अब जो पहला और दूसरा जो है तीसरा के 15% और 20% के बराबर है, बात क्लियर है। तो पूछ रहा है पहली संख्या दूसरी के कितने प्रतिशत के बराबर होगी। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। मान लीजिए तीसरा संख्या 100, तो 100 क्यों मानते हैं, क्योंकि आसानी रहता है। 100 का 20% 20 हो जाएगा, 100 का 5% कितना होगा 5 हो जाएगा, ठीक है। 100 का 10% 10 हो जाएगा। तो तीसरा संख्या हम मान लेते हैं 100, ठीक है। तीसरा संख्या 100 मान लिए। तो देखिए कह रहा है दो संख्या किसी तीसरी संख्या का क्रमशः 15% एवं 20% के बराबर है। तो तीसरा संख्या 100 है, तो पहला संख्या कितना हो जाएगा 15%। तो 100 का 15% कितना होता है 15 ही होता है। तो ये कितना हो जाएगा, पहला संख्या 15 हो जाएगा। और दूसरा संख्या 20% यानी 20 हो जाएगा। बात क्लियर है। अब देखिए कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है। किसके बारे में पूछ रहा है, पहली संख्या के, किसके रिस्पेक्ट में, दूसरी संख्या के ना। पहला संख्या है कितना, पहला संख्या कितना है 15, इसको ऊपर में लिखेंगे। जिसके बारे में पूछा जा रहा है उसको ऊपर लिखना है, ठीक है। जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है उसको नीचे। तो दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है, यानी दूसरा संख्या को नीचा में लिखेंगे। बात क्लियर है। और प्रतिशत के लिए 100% से गुना, ठीक है। तो 100% से गुना करेंगे। इसको कितना आ गया 20 से भाग लगाएंगे, 5 बार में कट जाएगा, यानी 15 को 5 से गुना करेंगे, कितना आ जाएगा 75, यानी 75% आ गया। बात क्लियर है। अब देखिए फिर से एक बार समझते हैं इसको। तीसरा संख्या मान लिए है 100 है, तो 100 का 15% कितना हो जाएगा 15 ही होगा। बात क्लियर है। तो पहला संख्या 15 हो गया, दूसरा संख्या 20% यानी दूसरा संख्या 20 हो गया। अब कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या के कितना प्रतिशत के बराबर है। तो किसके बारे में पूछ रहा है, पहली संख्या के बारे में, किसके रिस्पेक्ट में, दूसरी संख्या के रिस्पेक्ट में। तो पहला संख्या 15 है, बट्टा में 20। और प्रतिशत के लिए 100 से नहीं गुना, 100% कहिए या 100/100। तो 100 से गुना किए, कितना गया 75% आ गया। बात क्लियर है। अब देखिए इसको तुरंत आसानी से कैसे बनाएंगे एक लाइन में। संख्या दो संख्या किसी तीसरी संख्या क्रमशः 15% एवं 20% के बराबर है। मान लीजिए पहला संख्या ये था और दूसरा ये था, तो कुछ करना ही नहीं है। पहला संख्या दूसरी संख्या के कितना प्रतिशत के बराबर है, सीधा लिखिए। पहला संख्या ऊपर में लिखेंगे 15, दूसरा संख्या 20 है ना, तो बट्टा में 20। प्रतिशत के लिए 100% से गुना, 20 से भाग लगा दिए, 5 बार में कितना गया 75%। क्लियर है ना, बड़ी आसान। चलिए अब इसी में देखिए कुछ भाषा चेंज करके दे देगा। दो संख्या किसी तीसरी संख्या का क्रमशः 20% एवं 25% के बराबर है। तीसरा संख्या के 20% एवं 25% के बराबर है। तो चलिए देखिए तीसरा संख्या मान लेते हैं अगर 100 है, तो पहला संख्या कितना हो जाएगा, पहला संख्या 20 हो जाएगा।
100 का 20% 20 ही होगा, 5% 5 होगा। बात क्लियर है। दूसरा संख्या 25% है, तो दूसरा संख्या कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, तो पहली संख्या दूसरी के कितना प्रतिशत कम होगी, दूसरी से कितना प्रतिशत कम होगी। तो देखिए पहला संख्या है, दूसरा से कितना कम है, दूसरा संख्या 25 है और पहला संख्या 20 है, तो पहला संख्या कितना कम है? 5 कम है ना, तो पहला संख्या 5 कम है। किससे 5 कम है? दूसरी संख्या से। क्लियर है। तो दूसरी संख्या को नीचे लिखेंगे 5/25 और प्रतिशत के लिए 100% से गुना करेंगे, तो 100% से गुना करेंगे। ठीक है। 5 से भाग लगाएंगे, कितना बार में कट जाएगा ये? 5 बार में। 25 होता है, 5 से भाग लगा दिए, कितना आ गया? 20%। यही आपका आंसर हो गया। क्लियर है। देखिए कह रहा था क्वेश्चन में दो संख्या तीसरा संख्या से क्रमशः 20% एवं 25% है। तो मान लिए तीसरा संख्या 100 था, तो पहला संख्या 20% का मतलब है 20 हो जाएगा, दूसरा संख्या 25% का मतलब क्या? 25 हो जाएगा। अब कह रहा है क्वेश्चन में पहला संख्या दूसरी संख्या से कितना परसेंट कम होगा। तो देखिए पहला संख्या दूसरा से कितना कम है? 5 कम है। किससे 5 कम है? दूसरा संख्या से। तो 5/25 और प्रतिशत के लिए 100% से गुना करते हैं, 100% से गुना किए कितना आ गया? 20% आ गया। बात क्लियर है। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसी में अगला टाइप का, दो संख्या किसी तीसरी संख्या का क्रमशः 20% एवं 25% अधिक है। इस बार बराबर नहीं बोला है, तीसरा संख्या से अधिक है, 20% और 25% अधिक है। तो कह रहा है दूसरा संख्या पहला संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। बात क्लियर है। देखिए इसमें अगर तीसरा संख्या हम 100 मान लेते हैं, ठीक है, तो पहला संख्या और दूसरा संख्या, पहला संख्या कितना हो जाएगा? 20% अधिक का मतलब क्या है? 120, 20 100 में जोड़ देंगे। क्लियर है। तो ये हो जाएगा 120। दूसरा संख्या कितना हो जाएगा? 25% अधिक कह रहा है ना, यानी 125 हो जाएगा। कह रहा है दूसरी संख्या पहली से कितना प्रतिशत अधिक है। तो देखिए दूसरा संख्या जो है पहला से कितना अधिक है? पहला 120 और दूसरा 125, तो पहला से है कितना अधिक? 5 अधिक है पहला से। तो देखिए पहला से कितना अधिक है? 5 अधिक है। किससे 5 अधिक है? तो पहली संख्या से ना, तो बट्टा में इसको लिखेंगे 120। अब प्रतिशत के लिए 100% से गुना, तो गुना कर दीजिए 100% से। बात क्लियर है। ठीक है। अब देखिए 0 से 0 कट गया, 2 से भाग लगाएंगे कितना बार में? 5 बार में, और ये 6, 5 को 5 से गुना करेंगे 25 हो जाएगा बट्टे 6। इसको लिख सकते हैं 4.1/6%। आंसर हो जाएगा यही। बात क्लियर है। तो देखिए क्वेश्चन था तीसरा संख्या से अधिक है, पहला संख्या 20% अधिक है और दूसरा संख्या 25% अधिक है, तो 120 हो जाएगा, दूसरा संख्या 125 हो जाएगा। बात क्लियर है। अब देखिए पहला संख्या से कितना अधिक है? दूसरा 5 ना अधिक है। किससे 5 अधिक है? पहला संख्या से। तो 5/120, प्रतिशत के लिए 100% से गुना, 100% से गुना कर दिए, कितना गया? 25/6, यानी 4.1/6%। किसी भी तरह का क्वेश्चन आपको पूछे तो आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है। तो देखिए अगला टाइप क्या हो सकता है। इसी दो संख्या किसी तीसरी संख्या का क्रमशः 20% एवं 25% कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। अब देखिए पिछला क्वेश्चन में क्या था, जो तीसरा संख्या से पहला और दूसरा जो था अधिक था, लेकिन कह रहा है इसमें कम है। किससे कम है? तो तीसरा संख्या से कम है। तो देखिए मान लीजिए तीसरा संख्या अगर 100 है, तो पहला कितना हो जाएगा? 20% कम है ना, यानी 100 में 20 घटाएंगे, यानी 80 हो जाएगा ये। अब दूसरा संख्या कह रहा है 25% कम है, यानी दूसरा संख्या कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा। क्लियर है बात। अब देखिए कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। तो पहला संख्या दूसरा से कितना अधिक है? देखिए अच्छा ये 80 हो जाएगा। ठीक है, 20% कम है, 80 हो जाएगा। और ये 25% कम है, तो 75। ठीक है। अब देखिए दूसरा संख्या जो है पहला से कितना कम है, यहाँ कह रहा है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। तो कितना अधिक है? 5 अधिक है। अब किससे 5 अधिक है? तो दूसरा संख्या से 5 अधिक है ना, तो दूसरा संख्या है कितना? 75 है। तो 5/75।
और प्रतिशत के लिए 100% से गुना करते हैं, तो 100% से गुना कर दीजिए। 5 से भाग लगा दिए, 15 बार में 15 पचम 75 होता है। अब देखिए 5 से भाग लगाएंगे, ये 3 बार में कटेगा, और ये 20 पंचे 100, यानी कितना आ गया 20/3। इसको लिख सकते हैं 6.2/3%। क्लियर है। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है तीसरा संख्या से पहला जो है 20% कम है, यानी 100 में से 20 घटा लेंगे कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। बात क्लियर है। और दूसरा कह रहा है 25% कम है, यानी 75 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। पहला संख्या जो है दूसरी संख्या से कितना अधिक है। बात क्लियर है। तो देखिए कितना अधिक है, 5 ना अधिक है। किससे 5 अधिक है, तो दूसरा संख्या से। तो 5/75, और प्रतिशत के लिए 100% से गुना या 100/100 कहिए। ठीक है। तो देखिए यहाँ से निकाल दिए कितना गया 6.2/3%। क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं है। चलिए देखते हैं थोड़ा परसेंटेज वैल्यू के बारे में जानते हैं। परसेंटेज वैल्यू क्या होता है। परसेंटेज वैल्यू क्या होता है, देखिए जिसमें प्रतिशत का चिन्ह लगा रहता है वही परसेंटेज वैल्यू होता है। जैसे देखिए 20%। अब 20% अगर अधिक बोलेगा, 20% अधिक, 20% अधिक, इसका मतलब क्या होता है 100 में 20 जोड़ देंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा 120 होगा। तो 120, और प्रतिशत के लिए बट्टा में 100 बताए, तो बट्टा में 100। बात क्लियर। 0 से 0 कट गया, कितना आ गया ये 6/5 आ गया। बात क्लियर है। 20% अधिक। अगर मान लीजिए आपको बोल दिया 10% अधिक, तो 10% लाभ बोलिए, 10% लाभ। इसका मतलब क्या, 100 में 10 जोड़ेंगे तो 110, और प्रतिशत के लिए बट्टा में 100, कितना हो जाएगा 110 बट्टा में 100। देखिए 0 से 0 कट गया, कितना आ गया 11/10 आ गया। अब देखिए 10% लाभ, ये प्रतिशत मान है, इसी को प्रतिशत मान कहते हैं। 20% अधिक हो गया। कभी कहेगा 10% का कमी, वो सब क्या है 20% का लाभ, 10% का कमी, 15% का कमी, ये सब परसेंटेज वैल्यू यानी प्रतिशत मान है। और ये देखिए 11/10 आया है, ये क्या है, ये भिन्न मान है। क्लियर है। तो क्या मैक्सिमम रिटेल प्राइस यानी अंकित मूल्य कहिए, छापा मूल्य कहिए, सूची मूल्य कहिए। जैसे कोनो सामान खरीदते हैं उसमें लिखा रहता है ना MRP इतना रुपया। ठीक है, इसको क्या कहते हैं अंकित मूल्य, अंकित मूल्य। क्लियर। अब देखिए फिर CP कॉस्ट प्राइस, इसका मतलब क्या होता है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। ठीक है। सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य जिस रेट से किसी वस्तु को खरीदते हैं क्रय मूल्य, जिस रेट से किसी वस्तु को बेचते हैं विक्रय मूल्य। अब देखिए प्रॉफिट, प्रॉफिट मतलब लाभ होता है। लाभ कौन नहीं चाहता, लाभ तो सभी लोग चाहते हैं। बात है कि नहीं सही, लाभ तो सभी लोग को चाहिए, लॉस नहीं चाहिए किसी, लॉस यानी हानि। ठीक है। देखिए MRP अंकित मूल्य, कोई सामान खरीदते हैं, कोई डब्बा वाला सामान है, उस पर लिखा रहता है अंकित मूल्य इतना है। अंकित मूल्य मान लीजिए 25 रुपया है। उसका मतलब क्या है, जो दुकानदार है हाईएस्ट 25 रुपया में बेच सकता है, 25 रुपया से ज़्यादा नहीं बेच सकता। ठीक है, भले 25 रुपया से कम में बेचे डिस्काउंट लगा के, लेकिन ज़्यादा में नहीं बेच सकता। वही होता है अंकित मूल्य होता है। अब क्रय मूल्य क्या होता है, तो देखिए रेट से कोई वस्तु को खरीदा जाता है क्रय मूल्य, जैसे 500 रुपया में खरीदा जाता है। ठीक है। अब देखिए विक्रय मूल्य, जिस रेट से किसी वस्तु को बेचा जाता है विक्रय मूल्य हो गया। बात क्लियर है। लाभ, लाभ का मतलब क्या होता है, ये तो आप लोग सभी लोग जानते ही होइएगा। कम में खरीद के ज़्यादा में बेचेंगे तब ये तो लाभ होगा। जैसे 500 रुपया का चीज़ है 1000 में बेच दिए तो लाभ कितना का हो गया 500 रुपया का बात हो गया लाभ। उसी प्रकार हानि, यानी कि ज़्यादा में खरीद के कम में बेचेंगे तो हानि हो जाएगा। ये बात तो सभी लोगों को पता ही होगा। अब देखिए बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहता है, लाभ और हानि में फार्मूला बना के रटते रहते हैं, उसी प्रकार कन्फ्यूजन हो जाते हैं। पता चलता है एग्जाम में गलत करके आ गए, लाभ की जगह पे हानि, हानि की जगह पे लाभ। अब देखिए लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बराबर होगा कब, जब कम में कोई वस्तु को खरीदेंगे और ज़्यादा में बेच देंगे तभी तो लाभ होगा। यानी विक्रय मूल्य क्या होगा ज़्यादा होगा, क्रय मूल्य कम होगा, तभी लाभ होगा। कम में खरीदेंगे और ज़्यादा में बेचेंगे तभी तो लाभ होगा ना। यानी विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा तो विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस, इसमें से अगर हम क्रय मूल्य घटा लेंगे तो क्या निकल जाएगा लाभ निकल जाएगा।
बात क्लियर है? फिर से एक बार समझते हैं। कोई वस्तु को कम में खरीदेंगे और ज्यादा में बेचेंगे तभी तो लाभ होगा। ज्यादा वाला में से कम घटाएंगे यानी विक्रय मूल्य ज्यादा होगा, क्रय मूल्य कम होगा, तब लाभ होगा। तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा लिए। अब हानि कब होगा? तो देखिए हानि कब होगा, जब खरीदेंगे ज्यादा में और बेच देंगे कम में। मान लीजिए 500 रुपया का कोई सामान था, बेच दिए 200 रुपया में, तो लॉस हो गया ना, हमको 300 रुपया का लॉस हो गया। तो क्रय मूल्य यानी CP माइनस SP करेंगे, यानी क्रय मूल्य में से घटाएंगे विक्रय मूल्य। बात क्लियर है? फिर से एक बार समझिए। देखिए हानि कब होगा, जब वस्तु को ज्यादा में खरीद करके कम में बेचेंगे। ठीक है, जैसे 1000 का सामान था 500 रुपया में बेच दिए तो हानि होगा। क्लियर है ना? नहीं है? समझ लेना है। लाभ कब होगा, जब कम में खरीदेंगे ज्यादा में बेच देंगे तो लाभ हो जाएगा। और हानि कब होगा, जब ज्यादा में खरीदेंगे और कम में बेच देंगे तब हो जाएगा हमको हानि। बात क्लियर? इंपोर्टेंट बात अब क्या है, देखिए क्रय मूल्य CP और SP सबसे इम्पोर्टेंट बात है, आपको ध्यान रखना है। अगर मान लीजिए आपको क्रय मूल्य दिया है, लाभ हानि भी दे दिया है, परसेंटेज वैल्यू भी आपका दिया हुआ है, जो 10% का लाभ हो रहा है, 5% की हानि हो रही है। ठीक है, क्रय मूल्य भी पता है और हमको विक्रय मूल्य निकालना है। तो देखिए क्रय मूल्य दिया हुआ है, परसेंटेज वैल्यू भी दिया हुआ है और हमको निकालना क्या, विक्रय मूल्य निकालना है। तो देखिए पहले क्रय मूल्य लिखेंगे, उसके बाद विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य जो है आगे की ओर है ना, तो हम आगे की ओर ऐसे चलेंगे सीधा। बात क्लियर है? तो कुछ करना ही नहीं है, बस क्रय मूल्य दिया रहेगा, विक्रय मूल्य पूछेगा तो प्रतिशत मान जो दिया रहेगा उसका सीधा गुना कर देना है। देखिए परसेंटेज वैल्यू का सीधा गुना, शॉर्ट में लिखते हैं PV, यानी परसेंटेज वैल्यू का सीधा गुना। क्रय मूल्य दिया रहेगा, आगे विक्रय मूल्य पूछेगा आगे की ओर, परसेंटेज वैल्यू का सीधा गुना कर देंगे। बात क्लियर है? अगर मान लीजिए इसी में विक्रय मूल्य दिया रहेगा और परसेंटेज वैल्यू भी दिया रहेगा 10% लाभ हानि, ठीक है, और क्रय मूल्य पूछेगा, यानी पीछे की ओर आएंगे ना। अब यहाँ पर है, पीछे की ओर आएंगे तो इधर घूम के चलना पड़ेगा ऐसे। बात क्लियर है? तो ये क्या हो जाएगा, परसेंटेज मान का उल्टा गुना। अब देखिए इसको एग्जांपल से एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा, एक भी डाउट नहीं रहेगा, पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। देखिए CP से SP की ओर आगे बढ़ेंगे तो परसेंटेज जो वैल्यू है, परसेंटेज वैल्यू अभी जस्ट बताएं 20%, जिसमें प्रतिशत लगा होगा। ठीक है, वो परसेंटेज वैल्यू होता है, तो परसेंटेज वैल्यू का सीधा गुना कर देंगे। अगर क्रय मूल्य पूछेगा तो परसेंटेज वैल्यू पूछेगा, यानी परसेंटेज वैल्यू का सीधा गुना करेंगे। SP से CP की ओर यानी कि क्रय मूल्य पूछेगा तो परसेंटेज वैल्यू का उल्टा गुना करेंगे। अब देखिए एक एग्जाम्पल से इसको अच्छे से समझ लेते हैं। एक वस्तु को 1100 रुपया में बेचने पर 10% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? 1100 रुपया में बेचता है तो 10% का लाभ होता है, तो पूछता है क्रय मूल्य क्या है, CP क्या? कह रहा है एक वस्तु को 1100 रुपया में बेचने पर 10% का लाभ होता है, तो वस्तु का CP की चर्चा कर रहा है ना। कितना रुपया में? 1100 रुपया में, यानी हमको पता चल गया विक्रय मूल्य दिया हुआ है कितना है, 1100 रुपया, यानी SP दिया हुआ है 1100 रुपया, और परसेंटेज वैल्यू में हमको पता है 10% लाभ हो रहा है, यानी प्रॉफिट कितना का हो रहा है, 10% का हो रहा है। हमको पूछा क्या, वस्तु का CP क्या होगा, CP हमको निकालना है। देखिए अभी जस्ट बताए हैं CP SP। अगर आपको विक्रय मूल्य दिया रहे, क्रय मूल्य पूछना है, तो परसेंटेज वैल्यू का उल्टा गुना करते हैं, उल्टा गुना करते हैं। बात क्लियर है? तो देखिए SP है कितना, 1100 रुपया, परसेंटेज वैल्यू 10% प्रॉफिट हो रहा है। 10% प्रॉफिट का मतलब क्या है, 110 बट्टा में 100, और उसका भिन्न मान निकालेंगे तो 11/10। तो हमको उल्टा गुना करना है ना परसेंटेज वैल्यू का। तो देखिए 10% प्रॉफिट का मतलब 110 बट्टा में 100, 0 0 कट गया, कितना आ गया, 11/10। 11/10 जो है भिन्न मान हो गया 11/10। अब हमको इसको उलट के गुना करना है, यानी 10 बट्टा में 11। बात क्लियर है? अब देखिए 11 से कट गया, कितना आ गया, 1000 रुपया। ठीक है, अब देखिए फिर से एक बार क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ 1100 रुपया में बेचने पर वस्तु 10% का लाभ होता है। ठीक है, तो पूछ रहा है वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो बहुत ही आसान बात है, बेचना का चर्चा कर रहा है, यानी विक्रय मूल्य हमको पता चल गया कितना, 1100 रुपया। प्रतिशत लाभ कितना हो रहा है, 10% का, यानी 110 बट्टा में 100, यानी 11/10 उसका भिन्न मान है। और अभी जस्ट बताए हैं विक्रय मूल्य दिया रहे और क्रय मूल्य पूछे, तो प्रतिशत मान का
उल्टा गुना करेंगे, बात क्लियर है। वही काम कि 11 हो जाएगा, क्योंकि 11/10 था, इसका उल्टा होता है 10/11। 11 से ये एक बार में कट गया, कितना आ गया, यानी 1000 रुपया। बात क्लियर है, डाउट क्लियर हो गया। अब एग्जाम में बना सकते हैं आसानी से। अगर सीपी दिया रहता, एसपी निकालना रहता, तो परसेंटेज मान का सीधा गुना कर देते। कि वेतन में 10% वृद्धि होती है और अभी इसका वेतन 15,000 रुपया है, तो 2 वर्ष बाद इसका वेतन कितना होगा। देखिए अभी का वेतन दिया हुआ कितना है, 15,000 रुपया है और 10% से बढ़ रहा है उसका, ठीक है। तो पूछ रहा है 2 वर्ष बाद उसका वेतन कितना हो जाएगा। बात क्लियर है। तो आइए देखिए इस तरह के क्वेश्चन को कैसे बहुत आसानी तरीके से बनाते हैं, ठीक है। 10% वृद्धि, अभी ये बताए 10% वृद्धि का मतलब क्या होता है। 10% वृद्धि, इसका मतलब 110 में 100, 0 से 0 कट गया, कितना आ गया, 11/10 आ गया। बात क्लियर है। अब देखिए इसका जो है रामललवा का वेतन दिया हुआ है कितना है, 15,000 रुपया है। 15,000 रुपया दिया हुआ, 15,000 रुपया। अब पूछ रहा है 2 वर्ष बाद इसका वेतन कितना होगा। अब देखिए अभी वर्तमान में दिया हुआ है 15,000 रुपया, 2 वर्ष बाद यानी बाद कह रहा है, 2 वर्ष बाद, तो 2 वर्ष बाद कह रहा है यानी हम आगे की ओर बढ़ेंगे, तभी तो 2 वर्ष बाद आएगा। 2 वर्ष बाद आगे की ओर, तो कुछ नहीं करना है। अभी वेतन है 15,000 रुपया, 2 वर्ष बाद पूछ रहा है, यानी ये जो भिन्नमान निकला है इसका सीधा गुना कर देना है। 2 वर्ष का है तो 2 बार गुना करेंगे, 11/10 गुने 11/10। बात क्लियर है। देखिए फिर से एक बार समझिए, कह रहा है रामलाल के वेतन में 10% वृद्धि होता है। 10% वृद्धि का मतलब होता है 110/100। 0 से 0 कैंसिल हो गया, कितना आ गया, 11/10 आ गया। बात क्लियर है। अब कह रहा है इसका वर्तमान वेतन यानी अभी वाला दिया हुआ है 15,000 रुपया है, पूछ रहा है 2 वर्ष बाद यानी आगे की ओर पूछ रहा है 2 वर्ष बाद इसका वेतन कितना होगा। जब आगे की ओर पूछे ना तो बस कुछ नहीं करना, प्रतिशत मान जो दिया रहेगा उसको सीधा गुना कर देना है। अगर यही मान लीजिए पूछते 2 वर्ष जो पहले कितना उसका वेतन था, कितना रुपया होगा, कुछ नहीं करना है। 2 वर्ष पहले यानी पिछल का पूछ रहा है ना, तो इसका उलट के गुना कर देंगे प्रतिशत मान का, यानी 10/11 से। 2 वर्ष के लिए पूछा इसलिए 2 बार गुना, 3 वर्ष के लिए पूछता तो। बात क्लियर है। तो देखिए 2 0 से 2 0 कट गया, यानी 150 गुने 11 का स्क्वायर, यानी 11 को 2 बार गुना करेंगे, कितना आ जाएगा, 121। अब 121 को 150 से गुना करेंगे तो देखिए कितना आएगा, 9,150 रुपया। बात क्लियर है। कह रहा रामलाल के वेतन में 10% वृद्धि हो रहा है। 10% वृद्धि का मतलब है 11/10। अब वर्तमान में उसका वेतन दिया हुआ है 15,000 रुपया, तो 2 वर्ष बाद पूछ रहा है, यानी आगे की ओर पूछ रहा है 2 वर्ष बाद, तो आगे बढ़ेंगे ना, तो 2 वर्ष बाद आगे यानी 2 बार गुना कर दिए, परसेंटेज वैल्यू का सीधा गुना करना है, ठीक है। अगर पूछता पीछे वाला 2 वर्ष पहले तो इसका उलट के गुना करते, यानी 10/11 से गुना कर देते। लेकिन हमको पूछा 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद पूछा यानी 2 वर्ष के लिए तो 2 बार गुना, 3 वर्ष के लिए पूछता तो 3 बार गुना, 5 वर्ष के लिए पूछता तो 5 बार गुना कर देते। बात क्लियर है। इस तरह के क्वेश्चन अगर आप एग्जाम में आएगा तो आप आसानी से इसको हल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और इसका परसेंटेज का जो PDF है टेलीग्राम पे दे दिया गया है, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा टेलीग्राम का लिंक। वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके आप इसका PDF लोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं परसेंटेज का। तो आज के लिए इतना ही।